और सबसे पहली बात रायबरेली की, जहां पर बाल संरक्षण गृह में एक बार फिर से हंगामा करने की तस्वीरें सामने आई हैं जो हैरान करने वाली हैं। दरअसल बच्चों के हंगामे की सूचना के बाद बाल संरक्षण आयोग की सदस्य सुचिता तिवारी ने संज्ञान लिया, मौके पर पहुंची और बच्चों का हाल जाना। लेकिन उनके जाने के तुरंत बाद एक बार फिर से बच्चों ने बाल संरक्षण गृह में हंगामा और तोड़फोड़ शुरू कर दिया। इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों से को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आक्रोशित बच्चों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। और अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर आज की है जिसमें आप देख सकते हैं कि बच्चों ने सुचिता तिवारी से मुलाकात के बाद एक बार फिर किस कदर तोड़फोड़ शुरू कर दिया, और जबकि दूसरी तस्वीर परसों की है जहां बच्चों का किसी बात को लेकर के बाल कल्याण अधिकारी से विवाद हो गया और इसके बाद दबंग बच्चों ने जमकर मारपीट की। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अब आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि बाल कल्याण अधिकारी से मारपीट के पीछे की पूरी कहानी क्या है। दरअसल टीचर का आरोप है कि छात्रों ने उनके टॉयलेट के बाहर से कुंडी बंद कर दी थी। इसे लेकर के विवाद शुरू हुआ। इसे लेकर टीचर और छात्र आमने सामने आ गए, जो पिछले 1.5 महीने से चल रहा है। इस विवाद की तस्वीर तब साफ हुई जब बाल कल्याण अधिकारी के साथ छात्रों ने मारपीट की और इसके बाद टीचर ने एक छात्र से मारपीट की। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मारपीट की तस्वीरों के बाद टीम ने मामले में जांच कराई और फिर और अज्ञात छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बाद में जांच रिपोर्ट आने के बाद संस्था को बंद करने के लिए टीम ने विभाग को पत्र लिख दिया। उन्होंने पत्र में जिक्र किया कि संस्था का सही ढंग से संचालन नहीं हो रहा है। और अब बताते हैं आपको एक अच्छी खबर। कानपुर वासियों के लिए सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो की यह सौगात दी है कानपुर को। उन्होंने 735 करोड़ की लागत से बनने वाली मेट्रो का शिलान्यास कर दिया, जो आईआईटी से मोती झील तक का सफर कराएगी। कानपुर वासियों को मेट्रो की सौगात। 735 करोड़ की लागत से बनेगी मेट्रो। 2021 तक पटरी पर दौड़ेगी मेट्रो। तो कानपुर वासियों के सपनों को पंख लग गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने शहर वासियों को मेट्रो की सौगात दे दी। मैं सबसे पहले मां गंगा की आंचल में स्थित इस पावन नगरी से जुड़े हुए आप सभी भाई बहनों को वर्षों की आपकी इस तमन्ना को प्रारंभ होने के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। पहले चरण में 735 करोड़ की लागत से पहला रूट तैयार होगा, जो आईआईटी से मोती झील के बीच बनेगा, जिसकी दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। कानपुर मेट्रो में डबल ट्रैक बनाने की योजना है, जिसकी लागत 11,076 करोड़ रुपए आएगी। इस बीच 9 मेट्रो स्टेशन होंगे, जहां से मेट्रो गुजरेगी। इस मौके पर एक बार फिर से श्रेय की सियासी लड़ाई की झलक दिखी। सीएम ने मेट्रो के बहाने एक बार फिर से अखिलेश यादव पर तंज कसा है कि वास्तव में वे भी लोग थे जो शिलान्यास पर विश्वास करते थे। परियोजना पूरी हो न हो, इनमें उनकी कोई रुचि नहीं थी। सीएम योगी के वार के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर पलटवार किया है। उन्होंने लिखा, यूपी की जनता सत्ताधीश तथा कथित सदाचारियों से पूछ रही है कि यदि कोई किसी के कामों का श्रेय चुराए तो इस 420 की रिपोर्ट के लिए कोई नंबर है क्या, या फिर से 10 नंबरी गोरख धंधा यूं ही चलता रहेगा। वैसे सियासी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन कानपुर वासियों को खुश होना चाहिए कि उनका शहर मेट्रो शहर बनने की तरफ बढ़ चला है। अमित गंजो, कानपुर, न्यूज 18। जी हां, तो सीएम योगी ने कानपुर में मेट्रो की बुनियाद आज रख दी। कल से ही समाजवादी पार्टी के नेता इस पर राजनीति करने में जुटे थे। सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए कई एसपी और कांग्रेस नेताओं को नजरबंद किया गया था। उधर कल्याणपुर में विधायक अमिताभ वाजपेयी कार्यक्रम स्थल जाने के लिए अपने लाव लश्कर के साथ अपने घर से निकले। उनके साथ कार्यकर्ता मच्छरदानी और ऑडोमस लिए हुए थे। अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि हम मुख्यमंत्री से मिलकर शहर की गंदगी के बारे में बात करना चाहते थे, डेंगू की समस्या के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने पहले ही अरेस्ट कर लिया।
और मुद्दा अयोध्या का। बीजेपी नेता विनय कटियार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रामलला के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट गुजरात के सोमनाथ मॉडल की तर्ज पर ही बनेगा। रामलला के दर पर विनय कटियार। बहुत सुखद दर्शन हुए और बहुत अच्छा लगा। अब दिन आ गया भव्यता और दिव्यता देने का। अब दर्शन की बात ही कुछ और है। आज बड़ी खुशी की अनुभूति है। रामलला जी से हमने यही कहा कि ये बहुत दिनों से जिस प्रकार की स्थिति थी उसमें आप बदलाव देखेंगे। आप और आशीर्वाद दीजिए, जल्दी काम शुरू हो। राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले बीजेपी के फायरब्रांड नेता विनय कटियार सुप्रीम फैसले के बाद पहली बार रामलला के दर्शन करने पहुंचे। दर्शन के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि उन्हें इस बार रामलला के दर्शन से जो खुशी मिली वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। राम मंदिर को लेकर बनने वाले ट्रस्ट पर कटियार ने कहा कि ट्रस्ट सोमनाथ की तर्ज पर बनेगा। साथ ही उन्होंने इशारा किया कि जो ट्रस्ट अभी है उसी में कुछ बदलाव किया जाएगा। ट्रस्ट अच्छा बनेगा, बढ़िया बनेगा। जो ट्रस्ट पहले था आज भी एग्जिस्ट कर रहा है उसी में थोड़ा बदलाव करते हुए सरकारी ट्रस्ट बन जाएगा और काम शुरू हो जाएगा। सोमनाथ की तर्ज पर ही बनेगा। सर, मस्जिद के लिए जमीन दी जाएगी? ये तो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, वही जो बताएंगे वही। फिलहाल राम मंदिर निर्माण को लेकर बनने वाले ट्रस्ट में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती से लेकर कई अखाड़ों के साधु संत अपना इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। और राम जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या और फैजाबाद में शांति और सौहार्द के साथ जुमे की नमाज संपन्न हुई। जुमे की नमाज के दौरान टाट शाह मस्जिद के पास भारी मात्रा में फोर्स की तैनाती रही। सीओ सिटी खुद पुलिस और आरएफ के साथ मुस्तैद दिखे। जिला प्रशासन को आशंका थी कि कुछ लोग फैसले का विरोध प्रशासन को असहज न कर दे, लेकिन तमाम ये आशंकाएं गलत साबित हुई और जनपद में सभी जगहों पर भाईचारे के साथ जुमे की नमाज अदा की गई। हालांकि मस्जिदों के बाहर एहतियातन पुलिस फोर्स की तैनाती जरूर दिखाई पड़ी। में पहले प्रीपेड बिजली मीटर की शुरुआत हो गई। लखनऊ में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अपने ही सरकारी आवास से इसकी शुरुआत की है। इसको आप प्रीपेड मोबाइल की तरह ही इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी कि पहले रिचार्ज कराइए और फिर आपको बिजली मिलेगी। रिचार्ज खत्म तो बत्ती गुल। इसका चलन बढ़ने से बिजली कंपनियों को फायदा होगा और बकाये का भार भी नहीं सहना पड़ेगा। अभी तक हाई राइज सोसाइटी में ही प्रीपेड मीटर्स लगते थे, लेकिन अब पूरे प्रदेश में इसे लगाने की शुरुआत अपने आवास से ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कर दी है। तो ग्राफिक्स के जरिए अब आपको समझाते हैं कि प्रीपेड मीटर कैसे काम करेगा। मोबाइल नंबर की तरह इसको रिचार्ज कराना होगा आपको। प्रीपेड मीटर में न्यूनतम रिचार्ज 100 रुपए का होगा। जितना बैलेंस होगा उतनी बिजली का आप इस्तेमाल कर पाएंगे। मीटर को उपभोक्ता ऑनलाइन भी रिचार्ज करा सकेंगे। 4 महीने में एक बार मीटर को रिचार्ज कराना जरूरी होगा। अगर किसी का बिल बकाया है तो प्रीपेड मीटर नहीं चलेगा। बिल क्लियर होने के बाद ही उपभोक्ता को प्रीपेड मीटर दिया जाएगा और उसके बाद से जितना रिचार्ज उतनी बिजली। रिचार्ज नहीं तो बिजली गुल। भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार प्रयासरत हैं कि गांव में गरीब की झोंपड़ी में 24 घंटे बिजली रहे और उसके लिए बहुत आवश्यक है कि जितने भी बकायेदार हैं सरकार समेत सब लोग अपना जो पैसा है वो समय पर सरकार यानी कि यूपीपीसीएल को उपलब्ध कराएं। जब यूपीपीसीएल को जो बकायेदारों का जो पैसा है वो उपलब्ध होगा तो निश्चित रूप से हमारा जो यूपीपीसीएल है वो अब घाटे में है, तो घाटे से कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉफिट में आएगा और जब प्रॉफिट में आएगा तो उसका लाभ उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को मिलेगा। और बाहुबली नेता अतीक अहमद से सीबीआई ने अहमदाबाद जेल में पूछताछ की है। अतीक पर कारोबारी मोहित जायसवाल से जेल से ही उगाही करने के लिए कॉल करने का आरोप है। सीबीआई ने इस मामले में 12 जून को एफआईआर दर्ज कराई थी। सीबीआई ने 29 जून को सप्लीमेंट चार्जशीट दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन की सख्ती का असर पराली जलाने वाले किसानों पर नहीं दिखाई दे रहा है। इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। आपको हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली मैनपुरी की तस्वीर है जहां पर, जबकि दूसरी तस्वीर है अलीगढ़ की। यहां सीएम योगी आदित्यनाथ की अपील का भी असर नहीं दिख रहा है। किसान अपनी अपनी फसल की पराली को जला रहे हैं, नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए। इससे गांव से लेकर शहरों तक सांसों का आपातकाल पड़ा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि गांव से लेकर शहर तक सांस लेने जैसे हालात नहीं बचे। इसके बावजूद मैनपुरी जिला प्रशासन ने 7 किसानों के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज किया है। आपको बताएं कि अक्सर पिछले दिनों में सबसे ज्यादा प्रदेश में पराली जलाने की घटनाएं मैनपुरी से ही आई हैं और अब यहां कार्रवाई भी शुरू हुई है। एफआईआर दर्ज हुआ है। अलीगढ़ में एनजीटी की नियमों की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं, लेकिन कोई संज्ञान नहीं ले रहा। और इधर दिल्ली एनसीआर से सटे गाजियाबाद में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 476 पार रहा। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जिला प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। यहां 17 नवंबर तक निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। आज जिला प्रशासन ने कोयले से चलने वाले तंदूरों पर कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उधर आगरा में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। प्रदूषण के चलते लोगों का सांस लेना दूभर हो रहा है। अस्पताल में हार्ट डिजीज से मरीजों की संख्या में 30% का इजाफा हो गया है। मुरादाबाद में AQI 344 के पार पहुंच गया, जो बेहद ही खतरनाक है। ऐसे में जिला प्रशासन ने नगर निगम को सड़कों पर पानी छिड़काव करने के आदेश दिए हैं। उधर आज पॉल्यूशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के साथ यूपी सरकार के मुख्य सचिवों को बुलाकर फटकार लगाई। दिल्ली में ऑड इवन से प्रदूषण पर असर नहीं हुआ है। पंजाब, हरियाणा, यूपी में अभी भी जल रही पराली चारों तरफ सरकार के मुख्य सचिव को तलब किया गया है और 29 नवंबर को कोर्ट में पेश होने को इन्हें कहा गया है। कंस्ट्रक्शन पर बैन जारी रहेगा। कोर्ट ने कहा है कि हवा हमारे हाथ में नहीं है। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। बीजेपी की मांग है कि राहुल गांधी राफेल मामले पर झूठ बोलने के लिए देश से माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने झूठ बोलकर पीएम मोदी और देश की छवि को खराब करने की कोशिश की। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता शामिल रहे। राफेल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद बीजेपी लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला पर है। कल बीजेपी माफी मांगने को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। जम्मू कश्मीर में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। वहां से अमन की नई तस्वीर सामने आई है। 2 दिन पुराने इस वीडियो में दिख रही भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर अमन चैन की तरफ कदम बढ़ा चुका है। बाजारों में लोगों की भीड़ और गाड़ियों की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। हालात सामान्य हो रहे हैं। अब लोग बेफिक्र होकर रोजमर्रा के काम में जुट रहे हैं। खरीदारी के लिए भी लोग घरों से निकल रहे हैं। इस वजह से बाजार में जाम की स्थिति आप देख सकते हैं और लोगों की चहल पहल चारों तरफ बाजार में। नोएडा में एक युवती के साथ गैंगरेप की वारदात से हड़कंप मच गया। मीडिया में खबर चलने के बाद 4 दरिंदों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 आरोपी अब भी फरार हैं। गैंगरेप की वारदात से सनसनी। दरिंदों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। चेहरे और गुप्तांगों पर गहरी चोट। हालत देखकर डॉक्टर भी सहमे। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एक युवती के साथ दरिंदों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर पीड़िता के साथ बेरहमी से मारपीट की और उसको गंभीर चोट पहुंचाई। लोकल पुलिस चौकी को ये जानकारी मिली थी और उसके बाद त्वरितता से कार्रवाई की गई। पीड़िता का मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसे मेडिकल केयर प्रोवाइड कराई गई। अभियुक्तों की शिनाख्त के संबंध में कार्रवाई कराई गई। टोटल 6 लोग इसमें चिन्हित हुए थे। दरअसल आरोप है कि पीड़िता को उसके साथी युवक ने नौकरी के सिलसिले में बात करने के लिए पार्क में बुलाया, जहां दरिंदों ने लड़की के दोस्त के साथ मारपीट की और दोस्त को मौके से भगा दिया। इसके बाद दरिंदों ने मिलकर लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी।
पीड़िता के साथ मारपीट की गई, प्राइवेट पार्ट्स को चोट पहुंचाई गई, जिससे लड़की की हालत बिगड़ गई। फिलहाल गंभीर हालत में लड़की का अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन नोएडा में पिछले 1.5 महीने में रेप की 30 वारदातों को अंजाम दिया गया, जो हैरान करने वाला है। शंकरानंद, न्यूज़ 18, नोएडा। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त प्रयागराज से, जहां पर बीएसपी सांसद अतुल राय को झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत की अर्जी खारिज हो गई। मऊ के घोसी से सांसद हैं अतुल राय। यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद हैं अतुल राय। बाहर निकलने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन फिर से एक बार झटका, हाईकोर्ट से झटका, जमानत की अर्जी खारिज। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व आज से सैलानियों के लिए खुल गया है। यहां पर पर्यटक 2 शिफ्टों में सफारी का आनंद ले सकेंगे। पहले दिन पर्यटकों और स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त सेवा दी जाएगी, जिसके लिए 22 जिप्सी लगाई गई हैं। उधर लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व को भी आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। और कुछ ही पलों में देखिए उत्तराखंड की सभी खबरें। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।